हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। चलिए सीखते हैं। मैंने सेंटेंस ले लिया है ये पास्ट इंडेफिनिट का, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। तो इसमें हमें पहचान करनी पड़ती है। सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है दे। वर्ब इलेक्टेड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें। जो ऑब्जेक्ट सजीव होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम हिम। तो हिम का यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस में हिम का हो जाएगा ही। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमने ये लिखी है वॉज वर, तो इसमें ही के साथ वॉज आएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म, इसके साथ ही आएगा कैप्टन। बाय, और जो ये सब्जेक्ट था इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो हो जाएगा देम। सेकंड सेंटेंस, गॉड ब्लेस्ड हिम विद अ सन। सब्जेक्ट है गॉड, वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहां से ऑब्जेक्ट लेंगे ही वॉज, थर्ड फॉर्म ब्लेस्ड, फिर वर्ड बाय यूज करेंगे और यहां आ जाएगा गॉड। क्योंकि ये नाउन है तो नाउन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द सर्वेंट वॉश्ड हर क्लॉथ्स। द सर्वेंट हो गया सब्जेक्ट, वॉश्ड वर्ब, हर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हुए यहां लिखेंगे। अब चूंकि ये जो वर्ड है ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आएगी वर। वॉश्ड बाय, यहां पर नाउन है, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, माई फादर टॉट मी ग्रामर। माई फादर सब्जेक्ट, वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर ही बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। मी को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, जब इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा।
आई के साथ वॉज, टॉट, ग्रामर, बाई माई फादर। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल भी होती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट है ही, वर्ब है कैच और द फर्स्ट बस ऑब्जेक्ट। तो द फर्स्ट बस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। द फर्स्ट बस will be caught by him। कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है, इसलिए हमने इसका यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल पे द बिल फॉर डिनर। ये सब्जेक्ट है, वर्ब द बिल फॉर डिनर ऑब्जेक्ट। तो ले लेंगे ऑब्जेक्ट द बिल फॉर डिनर। अब यहाँ तो आई के हिसाब से सेल आया था, लेकिन हमें लगाना है अब यहाँ इसके हिसाब से डिनर के, तो विल आएगा। द बिल फॉर डिनर विल बी, पे की थर्ड फॉर्म पेड। जब PAY में डी ऐड करेंगे तो वाई हट जाएगा और वाई के प्लेस पर आई आ जाएगा। इस तरह सेंटेंस बनेगा, द बिल फॉर डिनर विल बी पेड बाय। अब यहां सब्जेक्टिव केस में है आई, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ही विल नॉट टर्न यू आउट, निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ही सब्जेक्ट, वर्ब टर्न, यू ऑब्जेक्ट। तो यू से लेंगे, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में फॉर्म समान रहता है। हमें पहचान होती है, वो अगर वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्टिव केस है, अगर वर्ब के बाद यूज किया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। यू विल नॉट बी, वर्ब फर्स्ट है, आप थर्ड लगाएंगे। टर्न्ड आउट बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव, my word will always
बी, अभी कीप है, कीप फर्स्ट फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट होती है। मी। नेक्स्ट सेंटेंस, हर अंकल विल लुक आफ्टर हर। हर अंकल पूरा सब्जेक्ट है, लुक आफ्टर वर्ब है और हर ऑब्जेक्ट है। तो हर को हम, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्टिव केस में लाएंगे यहाँ, तो हो जाएगा सी। विल बी, ये लुक है, लुक्ड आफ्टर, क्योंकि इस वर्ब में ही चेंजिंग करेंगे, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। ये तो प्रीपोजिशन है, इसमें चेंज नहीं करते हैं। लास्ट सेंटेंस, वी शैल टीच हिम।